साउंड टेक 7 एक्शन। असीम वकार वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब फड़फड़ा रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको जिस तरह से साइडलाइन ऑपोजिशन ने कर दिया है, वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। अब ये खेल घिनौना है या सही है, इसका निर्णय आप लीजिए। असीम वकार। नहीं, मसला ये है कि ये जो साहब बोल रहे हैं इनका मुझे नाम नहीं पता और मेरे सामने इनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। ये शादाब शम्स हैं, ये तो अभी अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। जी जी, अभी इनको मैं महीना 2 महीने से देख रहा हूं, महीने 2 महीने से देख रहा हूं इनको कि ये टेलीविजन के ऊपर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं, देश के मुसलमानों की नहीं। आप भी तो पॉलिटिकल गरीब कुचले पार्टी के मुसलमानों की बात करते हैं, परेशान मुसलमानों की नहीं। सर, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। शम्स साहब, थोड़ा सा अदब व आदाब सीख लीजिए, और अगर आपको बोलना हो तो मैं अपना मौका देने को तैयार हूं आपको। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा जो आपको कहना हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोल दीजिएगा। 2 महीने 2.5 महीने से आपको देख रहा हूं, इससे पहले तो मुसलमान की आवाज आपने कभी नहीं उठाई, लेकिन माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र तो है 45-48 साल की, तो 48 साल की उम्र में 2.5 महीने से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ओहदेदार हैं, तो आप बीजेपी के ही मुसलमानों की बात करेंगे और किसी की करेंगे नहीं, ये भी सच बात है। इसको अच्छा, भी एक देश का मुसलमान है, तो आप एक हम या लोग तो का मुकाबला नहीं। एक ऑपोजिशन का मुसलमान है और एक बीजेपी का मुसलमान है। असीम वकार जी, नहीं 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 नहीं, एक मुसलमान है जो देश का मुसलमान है। शदाब साहब एक सेकंड, और दूसरा मुसलमान जस्टिफाइड कर रहे हैं। असीम वकार, दूसरा मुसलमान है सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान समझ गया ना? सरकारी मुसलमान जो सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि साहब हमको कुछ दे दीजिए, साहब हमको कुछ दे दीजिए। तो सर, सरकारी मुसलमान कभी भी देश के मुसलमानों की और परेशान मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेगा। अगर आपको बात ही करना है तो एक बार इस्तीफा दीजिए ओहदे से, अपने मुसलमान बनिए, ठीक है, दिलेर मुसलमान। नहीं, देखिए मैंने बहुत फिर से दोहरा रहा हूं, तबरेज साहब, अगर आप वाकई में मुसलमानों की बात करना चाहते हो, आप अपने को ये साबित कर रहे हैं कि आप सरकारी नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए और आइए। शादाब शम्स भाई, आप इस्तीफा दीजिए, आइए, सड़क पर आइए। दूसरी बात, आपने कहा पसमानदा मुसलमान, इस्तीफा देने के लिए भारतीय तैयार, जनता पार्टी में पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा, आप भी एमआईएम छोड़िए और हक पे आइए, बताइए कि 70 सालों में वक्फ लूटा कि नहीं लूटा। इस्तीफा देने के आने को तैयार हो के हक पे आइए, एक्सेप्ट कर रहे हैं चैलेंज होके। एक सेकंड, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दीजिए, बताइए कहां आना है। अमीश भाई, मेरी गुजारिश है, एक मेरी लाइन आ जाने बिल्कुल बिल्कुल, 40 सेकंड। ये फंस गया सी। इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान, इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान। जी जी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार पसमानदा मुसलमान हुआ है। अलीमुद्दीन अंसारी था, तबरेज अंसारी था, अफराजुल पसमानदा था, पहलू पसमानदा था, रकबर पसमानदा था। कितनों की आवाज उठाई नहीं ने? इनकी पार्टी, जिस पार्टी में ये है, वो तो सबसे ज्यादा जुल्म, मारपीट, ज्यादती सबसे ज्यादा पसमानदाओं के साथ करती है। चलिए, पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए आप, मुसलमान की लड़ाई तो आप लड़ नहीं सकते सर, आ जाइए, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए। देखिए, आपकी लड़ाई नहीं है सर, ये मुसलमानों, देश के मुसलमानों की, और देश के मुसलमानों के साथ हो रहे नाइंसाफी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं हम लोग। और नाइंसाफी की लड़ाई सिर्फ वही लड़ सकता है, गलत बात, जिसके दिल में ईमान, बिल्कुल झूठ। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप तो पूछते हैं कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, और कितने बाकी हैं, मतलब हर कितने आदिवासी हैं, सब पूछते हैं। इसमें बताइए कितने हैं? जी जी, अब मैं अब सुनिए, पहली चीज तो ये कि मैं टोटली एंडोर्स कर रहा हूं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। किरण रिज्जू या बीजेपी, आप होते कौन है ये कहने वाले कि साहब यहां पे अधिकार मुसलमानों को मिले हैं? जब यह देश बना था, हिंदू और मुसलमान ने
इकट्ठी लड़ाई लड़ी, इक्वल लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर एक हिंदू का वोट और एक मुसलमान का वोट बराबर है। इट इज एन इक्वल पार्टनरशिप। तो यह कहना साहब आकर के कि इनको हकूक दिए गए, मतलब आपने कोई दया भाव दिखाया है क्या? यह तो बात ही कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम हिंदू धर्म के बारे में दलितों की बात करते हैं तो सर, अगर हम रिलीजियस, एक होता है रिलीजियस टेक्स्ट और एक होता है सोशल कुरीति। मेरे ख्याल से इस्लाम के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो जातिवाद का वर्णन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और सुनिए सहिष्णुता को, अभी जल्दी नोबेल प्राइज मिलेगा, हिंदू समाज की तरफ से जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और आज तक पता ही नहीं इस मुल्क में कि तोड़ा किसने और अक्यूज कौन। मोबोक्रेसी जस्टिफाई हो गई। इसका प्राइज किसको मिलेगा? वो अल्फ्रेड नोबल जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था और बाद में गिल्टी कॉन्शियस हुआ तो नोबेल प्राइज बनाया गया। जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, बोलेंगे ये हमारी सहिष्णुता है। यहां एक लंबी लिस्ट अभी असीम वकार साहब ने बताई आपको, और वो सारे पसमानदा थे। तो ये कहना गलत है सर, ये कहना ही गलत है। इस देश का मुसलमान आज 2014 के बाद से विक्टिमाइज हो रहा है। रोज खड़े होकर के अपना पेट्रियाटिज्म प्रूव करना पड़ता है। मैं AIMIM से नहीं हूं, मैं ओवैसी साहब का सपोर्टर भी नहीं हूं, मैं उनका वोटर भी नहीं हूं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर था तो जिस तरीके से वो खड़े हुए और उन्होंने एक तरफा सपोर्ट मोदी सरकार को और देश को दिया और बाद में विदेश में गए, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। एक मुसलमान वो कह रहे हिंदू, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हाँ, अमीश, इस बार 2 नोबेल प्राइज मिलेंगे, एक पापा ट्रंप को और एक वो इनको मिलेगा। भाई बात सुनिए मेरे भाई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? यहाँ पे नफरती एजेंडा, हाँ लेट मी स्पीक नाउ, यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो। इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल उत्तेजित होने वाली बात है। रोज आप कटघरे में खड़ा करेंगे मुसलमान, कोई कटघरे में नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आया था जिन्ना, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें जीती थी। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो फैक्ट को कैसे बदलेंगे? सरदार पटेल ने जब 1948 में कलकत्ता में बोला तो उसको कैसे बदल देंगे? आपके मन से बदल देंगे, आपके मन से बदल देंगे। आप 2002 के गोधरा के दंगे तो नहीं, गुजरात के दंगे तो नहीं भूलते आप? फैक्ट है, बोलते हो ना, हर मंच पे आके बोलते हो, नहीं बोलते क्या? सिलेक्टिव है फिर आपकी सोच। अभी आप थोड़ी देर पहले बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद फैक्ट है ना? बाबरी मस्जिद क्या फिर विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था? फैक्ट है ना, बोला आपने ना, काउंटर करा आपको किसी ने? फैक्ट को फैक्ट के साथ काउंटर करिए। नफरत की बात क्या है? जो बात का जवाब नहीं है, नफरत है। कमाल की बात है, जो बात का जवाब नहीं वो नफरत है। सुधांशु त्रिवेदी, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अमीश जी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया गया है और सुधांशु जी को इसके ऊपर एक्सपोज आराम से किया जा सकता है, क्यों सुधांशु जी इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट करने में? आप क्या आप वो दिन भूल गए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कमेटी के चेयरमैन थे जब ब्रिटिश जाने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर कमेटी बनी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटी राइट्स थे, सिख, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे मेंबर्स थे उसके अंदर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मेंबर थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तमाम मुस्लिम माइनॉरिटीज को एग्री करवाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी सेक्युलरिज्म के नाम पे दीजिए, और दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको याद दिलाया हमेशा हमेशा के लिए कि ये मुसलमानों की कुर्बानी मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भूल ना पाए। आप भूल गए सुधांशु जी। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रहते तो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होता? पार्लियामेंट में मुसलमानों की सीट्स कितनी होती? आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कुर्बानी को आप भूल गए और आपको शर्म आनी चाहिए।
अभी अभी आपने 3 बातें याद दिलाई, वक्फ बोर्ड की याद दिलाई, 4 शादियों की याद दिलाई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की याद दिलाई। आप बताइए अमीश जी, ये तमाम चीजें जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी याद दिलाई, क्या इससे मुसलमानों को रत्ती भर फायदा हुआ? और अगर हुआ होता तो आज मुसलमानों का सोशल तो वक्फ बोर्ड पे तूफान क्यों? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे तूफान क्यों? बताइए ना। मेरा छोटा सा सवाल है अमीश जी, तो कि फिर अगर क्यों कहा जाता है कि भारत के अंदर अच्छाइयां मुसलमान याद असुरक्षित दिलाई, है? उन आप इसी मंच पे कहा मेरी गया। बात पूरी होने दीजिए ना अमीश जी। हाँ, मैं तो करने आप दे रहा हूं कवरिंग आपको फायर बात। क्यों दे रहे हैं? आप सुधांशु जी को, आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव बताया जा रहा है। अरे 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 भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं सुधांशु कहा जी था बताएंगे उसका कि जवाब। मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना सुधांशु जी। इमोशनल डैम इट। असीम वकार, आप हाथ खड़ा कर रहे थे काफी देर से, आपको समय नहीं मिल पा रहा था। मेक योर पॉइंट, आपके 50 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात तो सुधांशु भाई ने ये बात कही कि यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, फला फला हो गए, और मीना कुमारी का क्या नाम था। सर, जिस वक्त ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे और नाम बदल के आ रहे थे, उस वक्त सबसे पहली बात तो आपका वर्चस्व ही नहीं था, वरना आप तो इंडस्ट्री में भी आग लगा देते। क्योंकि जिस वक्त ये लोग आ रहे थे, यूसुफ खान दिलीप कुमार, उस वक्त एक तरीका था इंडस्ट्री में नाम बदलने का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रघुपति सहाय साहब का नाम, एक इंडस्ट्री में बहुत बड़े शायर थे, ये गाने लिखते थे, इनका नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी, संपूर्ण सिंह कावला और फिराक गुलजार साहब हैं। सुनिए सर, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। अरे सुनिए सर, गुलजार साहब और इनकलाब श्रीवास्तव साहब जब हीरो बने तो अमिताभ बच्चन हो गए, उनको भी नाम बदलना पड़ा। और नंदिता अरविंद मुरारजी, नंदिता अरविंद मुरारजी जब हीरोइन बनी तो नगमा हो गई, नगमा हो गई सर, नगमा हो गई सर। नंदिता अरविंद मुरारजी जब हीरोइन बनी तो नगमा हो गई सर। और दूसरी बात, किरण रिजिजू साहब ने लिखा है, आप तो कह रहे हैं मुसलमान हो गए वो, मतलब उन्होंने मुस्लिम नाम रखना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं हिंदुओं ने मुस्लिम नाम रखना शुरू कर दिया। सर सुनिए तो सर मैंने तो आप तो अपनी बात को मिसाल काट रहे दी, हैं। अब आप इसको ढूंढते रहिएगा। दूसरी बात सर सुनिए तो, बात तो सुनिए मेरी। किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि माइनॉरिटी, अच्छा, ये अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, आपने कहां पढ़ा है? मेजॉरिटी सुनिए सर, बात सुनिए। पूछता हूं, ये क्या नया ज्ञान दे रहे हैं असीम वकार? बहुत हैं कि इनकलाब श्रीवास्तव नाम था अमिताभ बच्चन का। दे ये तो दिया मेरे ज्ञान लिए सर, बड़ी ज्ञान अजीब दे बात दिया है। आपको। भाई अमीश जी, जरा अपनी फैक्ट टीम से कहिए, फैक्ट से चेक करे, आके यहाँ कुछ भी झूठ परोसने लगते हैं। इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ श्रीवास्तव ही था, अमिताभ बच्चन नहीं था, अमिताभ श्रीवास्तव था। इनकलाब श्रीवास्तव नहीं था, अमिताभ श्रीवास्तव ही था, और वो अमिताभ बच्चन हुए थे। यहाँ यूसुफ खान दिलीप कुमार हुए थे। अमीश जी, वो श्रीवास्तव, सर, वो लोग श्रीवास्तव थे, मगर जानकारी मेरी, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सर चेक कर लीजिए, टीम आपकी चेक कर ले, आके आदमी कुछ भी झूठ चेक कर ले, लेकिन देखिए, और आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।